गुड मॉर्निंग दर्शकों, वेलकम टू एक नई जिंदगी एंड खेमचो गुजरात। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने अल्फ्रेड की ग्रीटिंग से पहचान लिया होगा कि आज का खास एपिसोड हम आपके लिए गुजरात से लेकर आए हैं। आज हमारा दिल रंगीले गुजरात में है। और दोस्तों, आज का हमारा विषय जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान के बारे में है, मुसीबतों में भी विश्वास बनाए रखना। आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही। कीप योर फेथ इन द मिस्ट ऑफ Trials. ट्रायल्स एंड डिफिकल्टीज। बड़ा मुश्किल है ये कि किस तरह जब बड़ी आजमाइश, प्रॉब्लम्स, ट्रायल्स, डिफिकल्टीज आए, फिर भी हम विश्वास में कायम रहे। कई दफा हमारा विश्वास डगमगा जाता है, हम घबरा जाते हैं, वी गेट वरीड कि क्या होगा। पर नहीं, ये एपिसोड आपको इनकरेज करने वाला है, आपका हौसला बढ़ाएगा कि ट्रायल्स और डिफिकल्टीज में भी आप विश्वास में दृढ़ रह सकते हो और फिर भी प्रभु की आराधना और स्तुति कर सकते हो। जी बिल्कुल दोस्तों, बाइबल में रोमियो की किताब है, उसके 12वें अध्याय और 12वें वचन में हम पढ़ते हैं कि आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। परमेश्वर चाहता है कि हम जब अपने उतार चढ़ाव में गुजरते हैं ज़िंदगी में, तो उसमें हम स्थिर रहें और परमेश्वर पर पूरी तरह से डिपेंडेंट रहें, उस पर भरोसा बनाए रखें। आइए इस समय हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में एक गीत सुने, तारा प्रेम। ये गीत गुजराती में है और इसे आज हमारे लिए गा रही है CNI चर्च बैरमपुर अहमदाबाद की क्वायर। तो आइए इस गीत से हम आशीष पाएं।
थैंक यू वेरी मच क्वायर इस बहुत ही सुंदर गीत के लिए। और हम हमेशा याद रखें कि हमारा परमेश्वर है और वो हमसे प्रेम करता है और उसका प्रेम हमारे जीवन में स्थिर रहता है। इसलिए हम भी अपने उतार चढ़ाव में और ज़िंदगी की चैलेंजेस में, ट्रायल्स में हम भी स्थिर रहें। बिल्कुल सही कि उसकी मोहब्बत और प्रेम हमेशा एक सा है हमारे लिए, और इसलिए हम जिंदगी के हर परेशानी, हर डिफिकल्टी को फेस कर सकते हैं। और दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा रीजनल कंटेंट या अपनी भाषा में आप चाहते हैं कि ऐसे स्पेशल गाने और मैसेजेस आप सुने, तो आप हमारे यूट्यूब CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पे जाइए और ऐसा बहुत सारे अच्छा कंटेंट, आत्मिक कंटेंट आपकी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए आपको मिलेगा। दोस्तों इसी के साथ हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम गुजरात से ही आपके लिए एक बहुत ही खास सच्ची कहानी लेकर आए हैं और हम परमेश्वर के वचनों से भी सीखेंगे। सो स्टे विद अस, वी बी राइट बैक। एक नई जिंदगी हर बुधवार आपके लिए राष्ट्रीय क्षेत्रों का रंग नेशनल टीवी के रंगमंच पर लाता है। देखिए सच्ची कहानियां, सुनिए चर्च कॉयर्स और सैर करिए ऐतिहासिक गिरजों की। हर बुधवार चलिए एक नए क्षेत्र में। वेलकम बैक दर्शकों, हम वापस आ गए हैं और जैसे आपको पता है कि आज का हमारा थीम है कि हाउ इन द मिस्ट ऑफ ट्रायल्स वी कैन स्टिल कीप द फेथ। परेशानियों में, आजमाइशों में भी आप विश्वास में दृढ़ रह सकते हैं। जो बहुत ज़रूरी है कि हम दृढ़ रहें और हमारी नज़रें परमेश्वर की ओर लगी रहें, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे बच्चे भी देखते हैं और सीखते हैं। और जब वो जीवन में आगे जैसे वो बड़े होते हैं, उनकी भी जीवन में जब परीक्षाएं आती हैं, तो वो जानते हैं कि इन परीक्षाओं में उन्हें अपनी नज़रें सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की ओर उठानी है। बिल्कुल सही, क्योंकि बच्चे हमें देख रहे हैं और हमारी मिसाल उनके सामने बहुत अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों अक्सर जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो परमेश्वर पर विश्वास करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब जीवन में परीक्षाएं आती हैं तभी हमारे विश्वास की असली परीक्षा होती है। राजकोट की प्रेरणा क्रिश्चियन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनका बेटा एमियल, जो डॉक्टर बनना चाहता था, एक दिन अचानक एक ऐसी गंभीर बीमारी का शिकार हुआ जिसने उनकी दुनिया हिला दी। एक हंसता खेलता बचपन अचानक अस्पतालों के चक्कर में बदल गया। लेकिन जब डॉक्टर्स ने उम्मीद छोड़ दी, तब इस परिवार ने कैसे अपना विश्वास बनाए रखा, आज हम जानेंगे। तो आइए मुलाकात करते हैं राजकोट की प्रेरणा क्रिश्चियन से, और ये सच्ची कहानी आपके लिए लेकर आए हैं एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन। ईश्वर की कृपा से मैं 12वीं कक्षा पास किया मैंने, और मैंने साइंस पास किया। मैं बी फार्मा में ट्राई कर रहा हूँ और मुझे MBBS में भी ट्राई करना है, और ईश्वर पे मुझे पूरा विश्वास है। अमील क्रिश्चियन का परमेश्वर में मजबूत विश्वास है और यही उनके परिवार की ताकत है। बचपन में एक भयानक सिर के बाद से उनकी दुनिया पलट गई। ऐसा भी टाइम आता है कभी कभी हम लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन हमारा बेटा इतना विश्वासु है परमेश्वर के ऊपर। वो सामने से आके बोलता है, मम्मी तो परमेश्वर पे विश्वास कर, भरोसा कर। तब 10 साल की उम्र थी उसकी, और जब अप्रैल महीने में वेकेशन आया, उस टाइम वो बाहर खेलने गया और बाहर खेलते हुए उसको सिर में दर्द हुआ और जोरों से उसने वॉमिट कर दिया। और वॉमिट करने के बाद वो थोड़ा अनईजी फील करने लगा, तो उसके पापा ने बोला कि जाके तू थोड़ी देर सो जाए। प्रेरणा, अमील की मदर, एक स्कूल टीचर हैं। स्कूल से आने के बाद उन्हें बेटे की बिगड़ी तबीयत का पता चला। बीमार हो तो भी वो खेलता ही रहता है, कभी सोता नहीं है। लेकिन इस बार मैं जब भी घर पे आई तो सो रहा था, इसीलिए मैंने उसको उठाने की कोशिश किया, तो वो उठा नहीं, लेकिन वो मेरे हाथ पे पूरा गिर गया और उसकी आंखें ऊपर चढ़ गई और वो टोटली अनकॉन्शियस था। फिर हम लोग एक बड़ी हॉस्पिटल है वहाँ पे लेके गए। उन्होंने CT स्कैन किया, MRI किया, सब चीज़ें की।
तभी पता चला कि उसके ब्रेन में हैमरेज है। अमील का केस काफी क्रिटिकल था। इस कारण डॉक्टर ने उन्हें अहमदाबाद या मुंबई के हॉस्पिटल्स में ले जाने की सलाह दी। डॉक्टर ने साथ में ऐसे भी बोला था कि आपके पास खाली 4 घंटे का टाइम है। तो हम तो बहुत टेंशन में थे तभी, और हम लोगों ने उसी टाइम हमारे पास्टर सर को मैसेज किया, फ़ोन किया, उनसे बात किया। वो आ गए, और हमारी जो कलीसिया है सब वो लोग भी, विश्वासी लोग भी हमारे हॉस्पिटल में जहाँ पे थे वहाँ पे आ गए। उन लोगों ने हमारे लिए और बच्चे के लिए प्रेयर किया, और तभी हमें डॉक्टर ने बोला कि अगर ऐसा है तो यहाँ राजकोट के जो सर्जन है उन्होंने बोला कि मैं रिस्क लेता हूँ, मैं ही उसका ऑपरेशन करूँगा। करीब 3 घंटे के इस ऑपरेशन में डॉक्टर्स के सामने कई चैलेंजेस थे। और ऑपरेशन सफल भी हुआ, और हमें तो ऐसा था कि ऑपरेशन अभी हो गया है तो बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन बहुत टाइम हो गया, और एक के बाद एक वापस ऑपरेशन करवाना ही पड़ रहा था। 2 महीने के अंदर मेरे बेटे को ब्रेन में 5 सर्जरी करवानी पड़ी, और ये 5 सर्जरी के वजह से उसकी बॉडी दिन प्रतिदिन वीक होती जा रही थी। 5वें ऑपरेशन के बाद अमील की पल्स रेट डाउन हो गई थी। अभी तक हम दोनों ऐसे प्रेयर करते थे कि हमारा बेटा परमेश्वर हमें वापस दे दो, हमारा बेटा उसको अच्छा कर दो। लेकिन इस बार हम दोनों ने अपने घुटन पे आके प्रार्थना किया कि परमेश्वर तेरी जो इच्छा है वैसा ही तू कर। और परमेश्वर का वचन कहता है कि आप परख कर देखो कि यहोवा कितना भला है। दवा और दुआ से अमील खतरे से बाहर थे, पर लंबे समय तक अपने बेटे को इस हालत में देखकर उनके पेरेंट्स परेशान थे। हम दोनों ने ऐसे सोचा था अगर कुछ भी बेटे को हो जाएगा तो हमारी लाइफ भी खत्म कर लेंगे। ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आ गई थी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 125 और फर्स्ट वर्स कहता है कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत की तरह है जो कभी टलता नहीं है। वो हमेशा सदा ऐसा ही अटल रहता है। वैसा ही परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम किया। तभी से मेरे बेटे को धीरे धीरे रिकवरी आने लगी। हम देख सकते थे कि उसकी सभी सेंसेस वापस आ रही है। अमील की कंडीशन ठीक होती देख पेरेंट्स ने उनकी पढ़ाई शुरू कराने की कोशिश की, लेकिन फिर से तबीयत खराब होने के कारण उन्हें सर्जरी के लिए जाना पड़ा। ऑपरेशन के बाद अमील काफी रिकवर कर पाए हैं और अब अपनी आगे की स्टडीज कर रहे हैं। बच्चे परमेश्वर की आशीष होते हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि एक दिन वो अपने आप इंडिपेंडेंटली चलेगा और परमेश्वर की महिमा करेगा। परमेश्वर ने उस परिस्थिति में भी हमारी बच्चे की साथ कभी नहीं छोड़ा। उतना ही नहीं, हमारे परिवार को भी ये परिस्थिति में से बाहर निकाला। इसीलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू वेरी मच प्रेरणा जी आपकी कहानी के लिए। और हम सब ने बहुत आशीष पाई है आपसे मुलाकात करके, एमियल के बारे में जानकर, और हम सब विश्वास में उभारे गए हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम भी अपनी परीक्षाओं में आपकी तरह विश्वास में बने रहें। यस और दर्शकों, वाकई इनकी जिंदगी एक प्रेरणा है हमारे लिए, एक मिसाल है, एक स्पेशल एग्जाम्पल है। उम्मीद करते हैं कि अगर आप भी इस दौर से गुजर रहे हैं, कुछ चैलेंजेस आपकी लाइफ में भी हैं, आपकी फैमिली में, मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत हौसला मिला होगा, बड़ी इंकरेजमेंट मिली होगी इस सच्ची कहानी से। तो दर्शकों, होता यह है कि जिंदगी के सफर में हम चल रहे हैं, है ना। अलग अलग चीजें आती हैं, उठाव चढ़ाव आते हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। जिंदगी का कारवां चलता रहता है दोस्तों। पर होता यह है कि सोचिएगा कि मैं चला जा रहा हूं, अचानक मेरे सामने एक बड़ा पहाड़ आ गया, मेरे रास्ते के सामने एक बहुत बड़ा पहाड़। और हम बोले, अरे ये पहाड़, अरे मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, इतना बड़ा पहाड़। और ऊपर चढ़ के फिर नीचे आके रास्ते में फिर जाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तो किसकी ओर पुकारूंगा? खुदा की ओर मैंने पुकारा, ए परमेश्वर, आपको पता है मेरे सामने कितना बड़ा पहाड़ आ गया, मेरे रास्ते में एक रुकावट है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, आई कैन नॉट प्रोग्रेस। तो खुदा कुछ करे मेरे लिए। तो ऊपर से एक आवाज आई
अल्फ्रेड पीछे मुड़ के देख। कहाँ देखूं प्रभु? पीछे मुड़ के देख। क्या देखते हैं? अरे ये कुल्हाड़ी। हाँ, ये कुल्हाड़ी पीछे जो पड़ी है, इसका क्या मतलब है परमेश्वर? इतना विशाल, इतना बड़ा ह्यूज पहाड़, और आप एक छोटी सी कुल्हाड़ी मुझे दिखा रहे हो? ये क्या मजाक है क्या प्रभु? कैसी बात कर रहे हैं आप? मुझे देखे, मेरे पास कोई मसल नहीं है, मैं कमजोर आदमी हूँ बिल्कुल, इतनी दानिशमंद भी नहीं हूँ, ना समझ है मुझे। कैसे मैं इसमें से एक सुरंग बनाऊंगा? कैसे आगे निकलूंगा? इस पहाड़ को नीचे कैसे गिरा सकता हूँ? छोटी सी कुल्हाड़ी। दोस्तों, बड़े बहाने लगाए मैंने, ये बोला वो बोला कि इसको बोलो उसको बोलो, मैं लगा रहा, और परमेश्वर एक ही जवाब देते गए, उस कुल्हाड़ी को उठा, कुल्हाड़ी को उठा, कुल्हाड़ी को उठा। आखिर में मैं हार के मैंने कुल्हाड़ी उठाई ही ली। मैंने कहा आप भी बहुत जिद्दी है परमेश्वर, मैं बोल रहा हूं मैं इस लायक नहीं हूं, फिर भी आप मुझे मजाक बनाना चाहते हो मेरा। उठा लिया मैंने कुल्हाड़ी। अब बताइए प्रभु, मैं क्या करूं बताइए? और उसके बाद एक आवाज आई, तूने उठा लिए, अब ये कुल्हाड़ी मुझे दे दे। दोस्तों, मैं सोच रहा था प्रभु चाह रहा था कि मैं इस पहाड़ को हटा दूं, नहीं, वो तो यही कह रहे थे कि उठा उठा उठा, और बाद में उन्होंने कहा मुझे दे दे। और फिर मुझे समझ आया कि उस कुल्हाड़ी के पीछे एक चीज लिखी हुई थी, वो था विश्वास, फेथ, FAITH, विश्वास। और मैंने फिर रियलाइज किया, हाँ जी, मुझे हर एक चीज को उठाकर विश्वास में प्रभु के हाथ में डालना है। दोस्तों, दैट इज सो इंपॉर्टेंट। मुझे मालूम नहीं मेरे अजीजों, आपके सामने क्या पहाड़ खड़ा है, क्या डिफिकल्टी, क्या चैलेंज है, क्या दीवार आपके सामने, क्या बंद दरवाजा है, मुझे मालूम नहीं। पर आज परमेश्वर आपको कह रहे हैं, विश्वास से आप आगे बढ़े, जो आपके हाथ में उसको उठाइए और प्रभु के हाथ में दे दीजिए, और देखिए बंद दरवाजे खुल जाएंगे, पहाड़ टल जाएंगे, हट जाएंगे, और खुदा जब रास्ता भी नहीं दिखता है आपको, वहां आपके लिए एक राह, एक रास्ता बना सकता है, क्योंकि हमारा खुदा सब कुछ कर सकता है। ये परमेश्वर का वादा हम आपको देना चाहते हैं। यिर्मयाह 32:27, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? दर्शकों, ये प्रश्न आपसे यहोवा परमेश्वर पूछ रहे हैं। हाँ जी, मैं नहीं पूछ रहा, यहोवा खुदा जिसने जमीन और आसमान को बनाया पूछ रहा है, क्या मेरे लिए कुछ चीज कठिन है? मेरे अजीजों, आंसर इज देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल विद गॉड। सब कुछ मुमकिन है उस बड़े महान परमेश्वर। कोई भी पहाड़ परमेश्वर से बड़ा नहीं है, कोई भी चुनौती परमेश्वर से बड़ा नहीं है, कोई भी इम्तिहान परमेश्वर से बड़ा नहीं है। दोस्तों, सिर्फ विश्वास कीजिए, अपना ईमान लाइए उस पे, अपना जीवन उसको सौंप दें, जैसे वो कुल्हाड़ी मैंने उनके हाथ में दे दी, दे दो हर चीज उसके हाथ में, और देखिए वो क्या ना करेगा आपके लिए, क्योंकि खुदा के सामने कुछ भी चीज कठिन या असंभव नहीं है। तो दोस्तों, जब हमने जान लिया है कि हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड, तो क्यों ना जो भी हमारी कठिनाइयाँ हैं, जो भी हमारी मुश्किलें हैं, चैलेंजेस हैं, हम इन्हें परमेश्वर के चरणों में लेकर आएं और प्रार्थना में लेकर आएं, और वो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब ज़रूर देगा, अपनी इच्छा के अनुसार वो देगा। तो आइए आप और हम मिलकर प्रार्थना करें। CBN प्रेयर लाइन में हमारा नंबर है 99 10 40 10 10, और हमें आपकी कॉल्स का और संपर्क का इंतज़ार रहेगा। और दर्शकों, हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, और इस ब्रेक के दौरान आप वो कुल्हाड़ी ढूंढिए विश्वास का, और हम यूं गए और यूं वापस आए। अपनी भाषा में परमेश्वर के वचन को सुने। CBN इंडिया YouTube चैनल पर आपके लिए प्रभावशाली प्रवचन, सुंदर भजन और शक्तिशाली गवाहियां लेकर आया है। अब आपकी अपनी भाषा में भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं जैसे हिंदी, पंजाबी, लद्दाखी, गुजराती, तमिल, मलयालम, नागमीज और भी कई भाषाओं सहित भारत के पड़ोसी देश की भाषाएं जैसे सिंहला और नेपाली में हमारी क्षेत्रीय प्लेलिस्ट आपके दिल को छूने वाले कंटेंट से भरी है।
ये एक मौका है ऐसे कंटेंट को देखने का जो आपको प्रेरित करेगा, परमेश्वर का वचन सिखाएगा और आपको उम्मीद देगा। ये सब आपकी अपनी भाषा में, बस एक क्लिक दूर। आज ही CBN इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे कंटेंट को देखें जो सीधे आपके दिल से बात करता हो। वेलकम बैक फ्रेंड्स, दर्शकों, हम वापस आ गए हैं और हम सीख रहे हैं, जान रहे हैं कि किस तरह मुश्किलातों में भी विश्वास को बरकरार रखना हमें और परमेश्वर की आशीषें प्राप्त करनी है। जी, और दोस्तों, आप जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, आप जानते हैं कि बुधवार के दिन हम खास आपके लिए हमारा रीजनल फोकस एपिसोड लेकर आते हैं और आज हम गुजरात में हैं। गुजरात की यात्रा कर रहे हैं। यहीं से हमने सच्ची कहानी देखी, गीत देखा और अब समय है कि हम आपको यहाँ के CNI चर्च बहरामपुर अहमदाबाद के इतिहास के बारे में बताएं। इसके बारे में हम और जानकारी पाएं। इस कलीसिया के गीत तो हमने एंजॉय किए, इनसे आशीष पाई। आइए इस चर्च के बारे में इस समय हम जानें। CNI चर्च बहरामपुरा अहमदाबाद में आपका स्वागत है। ये हम CNI चर्च बहरामपुरा चर्च कंपाउंड में खड़े हैं। यहाँ पे 1955 में CNI अहमदाबाद रायखड़ में से एक कलीसिया अलग की गई। CNI चर्च बहरामपुरा जो हम देख रहे हैं वो 1962 में रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन बॉयड सर के हस्ते उनका फाउंडेशन हुआ और 1963 में बिशप क्रिस्पा सर की अगुवाई में उसका डेडिकेशन हुआ। और इस तरह से कलीसिया को ये चर्च की बड़ी भेंट मिली प्रभु की दया और कृपा से। और उसके बाद परिवार और कलीसिया आशीषित हुई और उसके बाद 2018 में उनका रिनोवेशन हुआ दी राइट रेवरेंड सिल्वानस एस क्रिश्चियन बिशप ऑफ गुजरात के हस्ते। आइए मैं ले चलता हूँ CNI चर्च बहरामपुरा में। अभी हम CNI चर्च बहरामपुरा के अंदर हैं और ये 1963 में बना था। पुराना ये फर्नीचर है, बहुत अच्छी तरह से उस समय के अगुए लोगों ने बनाया था। ऊपर हम देखते हैं गैलरी है, वहाँ पे भी लोग बैठते हैं। उधर आगे देखते हैं हम पुराना पुलपिट है प्रभु का वचन शेयर करने के लिए। उसके आगे का भाग है वो पुलपिट ही है, वहाँ से प्रभु के दास लीडिंग करते हैं। चर्च में बहुत सारी सुविधाएं उस समय के अगुए लोगों ने की थी। समय में ये चर्च का रिनोवेशन किया गया, कलर काम करवाया और उसके बाद ज़्यादा गर्मी की वजह से AC भी लगवाए। ये चर्च को हमने पूरी अच्छी तरह से मेंटेन करके रखा है। 1955 में हमारे 84 फैमिली थे जब कलीसिया की स्थापना हुई बहरामपुरा जमालपुर एरिया में। 400 से ज़्यादा लोग थे। अभी हमारा 300 से ज़्यादा फैमिली है और 1600 से ज़्यादा सदस्य है। और उसमें पास्टरेट कमेटी मेंबर है जो चर्च का वहीवट और ध्यान रखते हैं। और साथ में सुंदर क्वायर हमारा है, साथ में संडे स्कूल की सेवकाई है, महिला वीमेन फेलोशिप है, यूथ फेलोशिप है, सीनियर सिटीजन है और अलग अलग एक्टिविटीज़ हफ्ते में होती है। और CBN चैनल के द्वारा हमारे क्वायर को भी बहुत बढ़िया मौका मिला, इसलिए हम प्रभु की स्तुति करते हैं। और हमारा आमंत्रण है सभी को कि आप हमारे चर्च की मुलाकात लो। प्रार्थना की ज़रूरत हो आप आ सकते हो। CNI चर्च बहरामपुरा जो जमालपुर एरिया में है अहमदाबाद में, तो हम आपका स्वागत भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और बहुत अच्छा लगा CNI चर्च बहरामपुर के इतिहास के बारे में जानकर और हमें पता चला कि कैसे विश्वास पीढ़ी दर पीढ़ी मजबूत होता गया है। और दोस्तों, आइए हम मिलकर, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या क्या आपके सामने वो ट्रायल्स हैं, डिफिकल्टीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आइए उनको लेकर आते हैं प्रभु के सामने और प्रार्थना करते हैं। क्योंकि एक जीवत जिंदा खुदा ही हमारे प्रार्थनाओं का जवाब देता है और वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमारा अनुभव है, हमारा एक्सपीरियंस है, प्रभु ने हमारे प्रार्थनाओं का जवाब दिया है और आपके प्रार्थनाओं का जवाब भी दिया है।
आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। शैल वी प्रे। खुदावंद, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें संभाला है और हमारे कई प्रार्थनाओं का जवाब दिया है। प्रभु जी, आज हम अपने दर्शक लोगों के लिए जो आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रभु, उनके परिवारों में और इंडिविजुअली ज़ाती तौर पे क्या उनकी कश्मकश है, प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, चैलेंजेस हैं, क्या उनके सामने पहाड़ हैं प्रभु, हम नहीं जानते। पर प्रभु जी, एक चीज़ हम जानते हैं प्रभु जी, कि राय के दाने जैसा भी विश्वास अगर हमारा हो प्रभु, आपके वचन में लिखा है, तो बड़े बड़े पहाड़ भी टल सकते हैं प्रभु। प्रभु जी, हम बड़ी नम्रता से और हलीनता से प्रभु आपके सामने आते हैं और अपने सारे दर्शकों को आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने लाते हैं प्रभु। इस डिफ़िकल्टी के दौर में, इन चैलेंजेस के बीच में प्रभु जी, आप उनको खास विश्वास दीजिए। गिव देम द फेथ टू स्टैंड द ट्रायल प्रभु जी, कि इस डिफ़िकल्टीज़ में वो उनका विश्वास दृढ़ रहे प्रभु जी, और वो थक ना जाएं, हार ना जाएं, विश्वास को ना छोड़ें, परंतु आपके दामन को और आपके अनुग्रह के सिंहासन को थामे रहें प्रभु जी, ताकि इस तूफान, इस प्रॉब्लम, इस कश्मकश से वो गुजर पाएं प्रभु जी। प्रभु जी, दया करें, आप दया सागर हैं प्रभु, आप दया करें, मदद करें, प्रार्थनाओं का जवाब मिले प्रभु जी, और आप उत्तर दीजिए उनकी दुआओं का प्रभु जी, और उनके सब आंसुओं को आप पहुँचें इस दौर में प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ, स्तुति के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है और आप भी प्रार्थना करते रहिए, विश्वास में दृढ़ रहें, बी फेथफुल, और हमेशा हर परिस्थिति में, ऑल सर्कमस्टांसेस, छोटी हो और बड़े प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, आप प्रार्थना करते रहिए, विश्वास मत छोड़िए, विश्वास में और मजबूत होते रहिए, बढ़ते रहिए, और देखिए खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए क्या क्या अद्भुत बड़े बड़े कार्य आपके जीवन में करेगा। जी बिल्कुल दोस्तों, और विश्वास में बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम वचनों को जानें, उन्हें समझें, उन पर ध्यान लगाएं, तभी हम विश्वास में बढ़ पाएंगे। तो आइए इस समय भी हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। भजन संहिता 125 का पहला वचन। दोस्तों, परमेश्वर के वचन में कितने सारे वायदे हैं, और ये भी एक वायदा है जो परमेश्वर हमें देते हैं कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हम भी स्थिर रहते हैं। जी, और इसी आशीष के साथ दोस्तों, समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त, इस वायदे के साथ कि कल हम फिर मुलाकात करेंगे और पेरेंटिंग के सफ़र में एक नए और ज़रूरी विषय के बारे में हम सीखेंगे। तो आप कल का एपिसोड देखना ना भूलें। एंड अंटिल देन, हैव अ लवली ब्लेस्ड डे एंड मे गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।